दोस्तों पेश है बाकीलाल की एक और कॉमिक्स धूम तारा बाकीलाल। बालक काल युवा काल तक तो बाकीलाल अनगिनत शरारतें की, मगर जिसका बुरा चाह उसका भगवान शंकर के वरदान के फलस्वरूप उसका हमेशा भला और बाकीलाल को मिला अलबाग दुर्र। आज बाकीलाल सबसे बड़ी इच्छा है विशालगढ़ का राजा बनने की, जिसके लिए हर बार कोई योजना बनाता है और हर बार टूट जाती है टांग उसकी योजना की। इसी बात से क्रोधित होकर आज बाकीलाल प्रातः ही बादशाह पर सवार होकर निकल पड़ा। दुर्र ही आज बाकीलाल को बड़े गुस्से में लग रहा है, जैसे आज किसी को पीट कर ही रहेगा। मगर मुझ पर तो गुस्सा नहीं चलेगा। मैं तो अपना काम करूँगा ही, यानी गिराने का ही। नीचे चल आ। बाकी जाकर गिरा तपस्या करते ऋषि पिट्टाचार्य पर। ठीक आ। बाकीलाल अपना टुकड़ा उठाया ऊपर, पिट्टाचार्य की हंसी छूट गई। हंसी का काम भयंकर थी। ही गुर ही पीटा ये ऋषि मेरा, बाकी उसे पीटा देगा या सर्व श्राप देगा। उधर बाकीलाल जैसे ही दौरा पड़ा गया, उसकी आंखों से कीचड़ के सांप नहीं किया और बिना देखे पिल गया ऋषि पे। डुशु 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 बाट ही और पीठ ही एक घुसा यहाँ थप्पड़ मार। तब बाकीलाल की आंखों में पिटी कीचड़ पर हाथ गई। ओह! सहसा बाकी को रोंगटे भय से खड़े हो गए। अरे बेचारे को मैंने पीट दिया, यह तो ऋषि है, अब मुझे श्राप दिए बिना नहीं छोड़ेगा। तभी बाकीलाल वहाँ से भगवान सोच रहा कि ये तू नहीं पीटना चाहता तो कोई बात नहीं, मगर मैं तुझे प्रसन्न हूँ हुआ बस। क्या नाम है तेरा? बाकीलाल। बाकीलाल नाम तेरा ऋषि पिट्टाचार्य है। बाकीलाल दुनिया में बड़ी है, बताता हूँ कैसे। कुछ नगर के लोग 12 मास सेवा करते हैं और जुटे रहते हैं ही, और प्रसन्न होकर मैं उन्हें वर देता था ही। पुत्रवती बहु ही। अरे तुम उठकर कहाँ चले गई? अभी दूसरी टांग दबानी बाकी है। वर तो मिल गया, दूसरी टांग घर जाकर अपने पति परमेश्वर की दबाऊंगी ही। एक दिन देखने के लिए मैं लोगों के बारे में क्या क्या सोचता हूँ। मैंने भक्त बनकर लोगों की भीड़ में जा बैठा। क्यों भैया, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये सुना है महाराज सेवा भाव से प्रसन्न होकर वर देते हैं। मैंने सोचा उनकी एक आध टांग दबाऊँ तो वरना पाँव समय पर धरा। सेवा तो अपने बाप की भी कभी नहीं की ही। भक्ति भाव से बैठे लोगों के ऐसे विचार जानकर मैं क्रोध से भर खड़ा हो गया। ओह, तो ये है असली रूप। अगर आज मैं वर दूंगा खूब पिटोगे। मगर लोगों को बिना कुछ बोले मुझे सचमुच पीटना शुरू कर दिया ही। मारो मारो। तब क्रोधित होकर ही, और उस दिन मैंने वन में आकर तपस्या में डूब गया और अपनी मूर्खता पर शुरू से ही मेरी हंसी नहीं रुक रही। गुरुराज, जो मेरी सेवा करेगा मैं उसे श्राप दूंगा, और जो बिना कारण पीटेगा उसे वरदान दूंगा, क्योंकि कम से कम उसकी पिटाई स्वार्थ तो हो गया। बाकीलाल ले वरदान, जल पी। आ तू जो मांगेगा वह अगले 100 सालों में ज़रूर पूरा होगा ही। मैं विशालगढ़ का मार सम्राट बनूंगा ही। वाह वाह, पहली बार मेरे हृदय में किसी ऋषि को देखकर प्रशंसा हो। बाकीलाल उंगली भर का जल पिया और साधु तुरंत खुद चले गए।
बेटा बांकेलाल, ऋषि ने तेरे बड़े काम का है। अगर तू इसे मनुष्य मुच्छड़ के पास ले जाए तो इसकी सेवा और वे अपने स्थान श्राप देंगे और वन में तेरा बिगड़ा काम बन जाएगा। और मन ही मन सोचकर बांकेलाल जल्दी बोला, ऋषि महाराज, कृपा करके मेरे साथ महल चलिए और महाराज को अपनी निस्वार्थ पिटाई का अवसर दें। क्या स्वयं महाराज मेरी सेवा पिटाई करेंगे? ही तब तो चलो तुरंत चलते हैं। हाँ, बस मुंह धोकर चलता हूँ। और फिर जल्दी बांकेलाल ऋषाचार्य को प्रवेश महल कक्ष में। ऋषि और वे रहे महाराज, आगे बढ़िए। कंघी करते हुए महाराज पलटे। अरे यह किसके साथ ले आए? कोई ऋषि लगता है। अरे बांकेलाल, तुम आओ आओ। प्रणाम ऋषि और आइए, पधारिए, खाइए पिए, ढकार मारिए। ही अबे पीठ में मन कर रहा है, जोर से बोल रहा है पीठ, वरना तुझे देगा ही। और ऋषि दूध लस्सी पिए, कुछ जाएंगे और नहीं जाने दूंगा। दासी ठंडी लस्सी लाओ। जो गया महाराज। दूसरे ही पल क्रोध से भरा ऋषि जोर से हंसने लगा और उसकी क्रोध की हंसी। वो श्राप राजा विक्रम सिंह, मैं तुझे श्राप दिए फौरन ये लग जाएगा, तेरे शरीर पर अष्टविकार हो जाएंगे, मगर क्या करूं। और झट्टी राजा विक्रम सिंह में पैदा हो गया विकार। ओले ये मुद्दत हाथ बांकेलाल, मैं बोल नहीं। आह महाराज, मुंह टेढ़ा हो गया है और जीभ भी। मेले हाथों को क्या हुआ? एक तो टुंडा हो गया महाराज, मेरे राजा बनने की भीख मांगने कर गई, और दूसरा बत्तख जैसा हो गया है। बांकेलाल, मुझे दुनिया दिखाई दी जी महाराज, क्योंकि आपकी एक आंख सड़ गई, बाकी में कीड़े पड़े बाकी है। हाय हाय मेला तान, अब ये महारानी जी के पंखा झेलने के काम आएगा महाराज। बांकेलाल, मेले एक पाँव टेढ़ा हो गया है, दबा गोले के खुल में बदल गए हैं, मगर महाराज ये साथ ही विकार हुए हैं, शेष विकार कहाँ पर हुआ? सहसा बांकेलाल की निगाह विक्रम सिंह पीठ की। अरे महाराज, आपकी पीठ पर गेंडे जैसा सींग उगा हुआ है, चलो वस्त्र टांगने के काम आएगा ही। तुम वस्त्र टांगो, मैं चला ही। और यह सब देख क्रोध के साथ आत्मे पर जा पहुंचा। माता श्री, ये उस दुष्ट ऋषि श्राप के कारण हुआ है, मैं भी इसी टांट पर गुलेल मार कर विकार पैदा कर देता हूँ ही। महारानी सुनलता ने हाथ का ठिकाना न रहा, ये दुष्ट इसी लायक है पुत्र ही। और ऋषि पिटाईचार्य ने स्वाभानवती रहो पुत्र, रहो पुत्री, बुद्धि और संपूर्ण 15 युवा आगे जाओ पुत्र। सुनलता का आचार्य का ठिकाना न रहा है, ऋषिवर ने हमारी पिटाई से क्रुद्ध होकर ने शतान पर वरदान दिया और सेवा भाव के बदले शराब दिया। बू बांकेलाल ने बताया रहस्य। ये सुनने के बाद, ओह तो ये बात है, तुमने पहले महाराज को क्यों नहीं बताई? बांकेलाल, बता तो रहा था मैंने, मगर महाराज ने सुनी ही नहीं। वो रानी जी, मैं बताता उससे पहले ही महाराज ऋषि की सेवा शुरू कर दी, मगर अब महाराज ठीक कैसे होंगे? हाँ हाँ बांकेलाल, तुम कुछ करो, मुझे बांकेलाल चाचा किसी उपाय बांकेलाल चाचा को करना पड़ेगा। हाँ हाँ बांकेलाल, कुछ करो। सभी दरबारियों मंत्रियों भीड़ में संकट का पता चलते ही वहाँ पहुंची। बांकेलाल, तुम सिर दी कुछ न कुछ किया तो करो, भवन में जाकर बैठ जाऊंगी और महाराज के साथ उपवास में काटने पड़ेगा, तब तक वो राज्य की बागडोर संभाल लेगा। मगर महारानी, मैं पतंग की डोर भी संभाल नहीं पाती। तभी ऋषि कहा, महारानी, इस शराब के चलते जो भी राजगद्दी में बैठेगा वह
अधिकार पीड़ित हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो मैं चलता हूँ। इतना सुनना था कि बाकीलाल दर से आगे बढ़ा और नाट्य का थप्पड़ ऋषि के गाल पर मारा। इस संकट का हाल बताए बिना नहीं जाने दूंगा ऋषिवर, ही बताता हूँ। नहीं तो ये ले एक और ही। तड़ाक तड़ाक। नहीं, फिर एक और ले ही, बता देता हूँ। इस संकट का हल मिलेगा परिलोक में। बाकीलाल, परियों की तलाश में जाओ। मेरे जाने से कोई फायदा नहीं है, परियां डर कर जाएंगी ही। बू, परियों को मैं कहाँ ढूंढूंगा। ठीक है महारानी, मैं संकट का उपाय यानी परियों के ढूंढने जाता हूँ। उन मेरा की होगा दोस्तों। उसी समय विशालगढ़ के ऊपर गुजर रही थी 7 परियां। बादलों में मौजूद बूंदों के सेवन से हमारी त्वचा इतनी सुंदर कोमल बनी है, मगर इस प्रक्रिया में परिलोक को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसकी बू पंख गीले हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, और इसकी सहन नहीं किया गया और हमें वापस लौटना है। लेकिन अचानक परियों का किस्मत में शायद वापस लौटना नहीं लिखा था। ओह, विशाल उड़ने वाला खटोले से टकरा गया। चींचियां अंधे रास्ते में देखकर नहीं चलते, और इसका नियंत्रण कल टूट गई और उड़न खटोला नियंत्रण होकर गति के साथ नीचे गिरने लगा। मगर इससे पहले परियां संभल पाती, तेज आवाज के साथ चीख उठी। उसी समय सुनकर परियों चौंकी। क्या तुमने किसी की चीख सुनी? हाँ, चीख तो आई थी जैसे कोई हमारे उड़न खटोले के नीचे आकर दब गया हो। मैं दबाया गया हूँ। वो सभी परियां जैसे उड़न खटोले से नीचे से उतर, और ओह, ये तो ऋषि। सुनना है पृथ्वी पर वास करते हैं ऋषि मुनि, क्रोध आकर भयंकर श्राप देते हैं। इससे पहले ऋषि मुनि कोई श्राप दें, इनकी सेवा में प्रसन्न करो। तुरंत ही सभी परियां पीठाचार्य की सेवा में जुट गई। आप कितने अच्छे हैं ऋषिवर। ओह हाँ, बहादुर भी, बड़ा उड़न खटोला, बात भी एक चीखे ही। इसी बहाने दर्शन हो गए आपकी सेवा का अवसर। इस सेवा से परिणाम निकल ऋषि क्रोध के रूप में ही तुम मुझ पर उड़न खटोले सहित आ गिरी, तो मैंने तुम्हारे शरीर को अष्टविकार उत्पन्न होने तुरंत प्रसन्न हुआ। मगर सेवा ने मेरा क्रोध बढ़ा दिया, इसलिए मैं सेवा बोल देता हूँ। श्राप पिटाई करने वाले का वरदान। अब तुम्हें श्राप मिलेगा। जब तक मेरे अष्टविकार दूर नहीं होते, तब तक तुम परिलोक वापस नहीं जा पाओगी। आप श्राप वापस नहीं हो सकता बेचारी प्रिया। तो क्या हमें पृथ्वीलोक पर रहना होगा? हाँ, क्योंकि विनाशकारी मणि परिलोक में ही है। जब तक कोई वहाँ से लाकर इसी को ठीक नहीं कर देता, तब तक हम परिलोक में रहना होगा। तो फिर चलो, इस ऋषि के आगे गिड़गिड़ना से अच्छा है किसी ऐसे व्यक्ति की खोज लें जो परिलोक में जाकर विनाशकारी मणि ले आए। और बाकीलाल तेजी के साथ आगे चला जा रहा था। भू परियां न मिली तो मनुष्य की मृत्यु पर भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ऋषि पटाचारी के कारण मैं अक्सर राजा बन गया तो अष्ट विकार उत्पन्न हो जाएगा ही। ये क्या कुबड़ गुबड़ कर दिया। लगता है महामंत्री जी घोड़े को बिरयानी सिखियानी पड़ेगी। बाकीलाल की हकीकत। जबकि उधर समय वन में भगवान विष्णु आप भगत पर प्रसन्न हो गए, जल्दी से वर दो, अच्छा जाहिर करो। वह दुम तारा, प्रभु मेरी परी से विवाह करने की इच्छा है, मगर मैं राक्षस कौन से परी से विवाह करूँगी? इसलिए हरि रूप दर्शन देकर, ताकि मेरी सूरत प्रसन्न होकर कोई परी मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाए। ओह, इस कुछ परियां वन में भटक रही हैं। अगर मैं तुम्हें हरि रूप प्रदान कर दिया तो जरूर उन्हीं में से किसी के विवाह के लिए चुनना। यह वरदान प्राप्त करते हैं तुम मेरी परी से निगाह विवाह करते ही अमर हो जाओगी, हो जाएगा, अगर असर हो जाएगा। परंतु इस वर को देने से इच्छा तो पूर्ण करनी ही होगी। मुझे हरि का रूप प्रदान करना होगा। तो फिर मैं तुम्हें इसे कहते हैं तथास्तु, किंतु ध्यान रहे वत्स, विकार के लिए जबरदस्त मत करना।
हरि रूप प्रदान कर राक्षस दुमतारा तीव्र गति से दौड़ा। दुमतारा इस स्थान पर दिशा जान रहा था कि परिया की तरह, और जल्दी ही वो रोक चुका था परियों की राह। ये मेरा नाम दुमतारा है, मुझे पता लगा है तुम सब मेरी सूरत देखकर मुझसे सम्मोहित हो, इसलिए क्या करूं, मैं विवाह तुम में से एक से कर सकता हूं। बोलो तुम में से कौन करेगी मुझसे विवाह। कहीं सारी की सारी राजी हो गई जाए। हे हरि अर्थात विष्णु के रूप में ही ऐसा कदापि। राक्षस भागो, राक्षस तू मुझे उगे दुम तारा मुझे आगाह किया, और अभी बेचारी सारी भाग गई। ओए ये सारी भाग गई, ये उड़न खटोला नहीं, वरना परिलोक ले जाती। मगर दुम तारा से बचना मुश्किल था। ही अब भाग कर का दिखाओ। कदापि राक्षस भैया हमें जाने दो, हमें तुम्हारी बहन जैसी हैं। और पहले यही वो पल था जब बादशाह की पीठ से उछाल फेंका। ही बाकेलाल बादशाह के बच्चे, और बाकेलाल गिरते इनके लिए थाम ली धूम तारा की तनी पूछ। मगर झटके कारण बाकेलाल टांग संभलना पड़ा, और बाकेलाल ठोकर जाकर धूम तारा पर पड़ी। पूछ की खींच पड़ने से परी आजाद हो गई, और दर्द से करा उठा धूम तारा उछलकर जा गिरा पीछे गड्ढे में, जबकि बाकेलाल झटके में नीचे पड़ा और जल्दी ही उठ खड़ा हुआ। मेरा नाम विनी परी है, ओह परियां जिनकी मैं खोज कर रहा था। तुम कौन हो बहादुर युवक, अगर तुम समय पर न आकर हमारे राक्षस से प्रहार न करते तो आज हमारा क्या होता। मेरा नाम बाकेलाल है, मगर मैंने क्या किया। ही किया तो यही पर गिरा है। तुमसे बहादुरी का कारनामा किया है, जिसे देखकर हमने हिम्मत आ गई। ओह ये तौबा का बेटा शुरू हो जा। मैं किसी दुष्ट की हत्या नहीं करना था, वरना मैं मार डाल ही डालता। मगर परियों, तुम अपने सिर पर यह खटोला क्यों उठा रखा है। यह उड़न खटोला है बाकेलाल, जिससे हम भ्रमण के लिए निकली थी, परंतु यह अनियंत्रणों के नीचे गिर पड़ा। उड़न खटोला नीचे रख करने के बाद वे बोली, बाकेलाल तुम्हें हमारी जान बचाई है, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। बाकेलाल कुछ कहा, वो विनेश परी कहना शुरू कर दिया। बाकेलाल परिलोक में रखी विभिन्न विकास मणि है, जो अष्टविकार युक्ति व्यक्ति का स्पर्श कराने के बाद बन जाती है इच्छापूर्ण मणि। अगर तुम उड़कर खटोले पर बैठकर मणि ले आओ तो स्पर्श करवाने के पश्चात ही विकार और परिलोक, और फिर मणि तुम रख लेना। तुम जाओगे बाकेलाल। अष्टमणि विकार अच्छा पूर्ण मणि, वह अंधे को क्या चाहिए परी, मतलब जरूर जाऊंगा। मगर परिलोक में तुम्हें मणि मिल जाएगी न। हाँ, जैसे ही तुम परी रानी बिल्ली सलोनी को हमारी मुसीबत के बारे में बताओगे, तुम्हें तुरंत मणि दे देगी। वो रानी किन्नो सलोनी तो जो भी है जानता हूँ उसे ही, वह तो बन गया काम। और बाकेलाल उड़ान खटोला पर ठीक हो गया। बैठ जाओ। परियों ने बाकेलाल को वहाँ से विदा किया। जल्दी आना बाकेलाल। हाँ हाँ जल्दी आऊँगा। ही भाड़ में जाओ तुम सब। भाड़ में गया ऋषि पीठाचार्य। मणि लेकर सीधा जाऊँगा मनोट मोर्चे के पास। जैसे ही मणि की इच्छा पूर्ण करेगी तो परिवर्तन कर मुछड़ों की मौत दे दे। ही जबकि बाकेलाल आंखों से ओझल हो पाते। ही तुम मेरे से बच नहीं पाओगी राक्षस, तुम तारा, तुम उस गड्ढे में गिर गए थे तो क्या हुआ, मैं तो गड्ढे से बाहर निकल आया। आखिर बार बार तुम हमसे पूछ रहा हूँ, तुमसे कौन मेरे से ब्याह करेगा। तुम्हारे जैसे बंदर चेहरे वाले राक्षस से हम परिया क्या ब्याह, मेरी जूती ब्याह करेगी। क्या कहा, हरी रूप में बंदर जैसा चेहरा कहा है तुमने। नहीं, तुम्हें अवश्य कोई धोखा हुआ है। गौर से देखिए मेरी खूबसूरत चेहरा और मेरा जवाब दो। जल जल में जाकर अपनी शक्ल देखो।
जल में अपनी सूरत देखकर चौंक पड़ा राक्षस द्रोणाचार्य। नहीं, ये भगवान विष्णु मेरे साथ धोखा किया है। तभी वहाँ गूंज उठा, नहीं वत्स, हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं किया। हमने तुम्हें हरि का रूप मांगा था, हमने ही दिया है। हरि कीपी को भी कहते हैं, और कीपी कहते हैं बंदर को। धूमतारा वहाँ से भागा। बू, भागने में ही तू हो गया। अगर अब क्या हो सकता है? हाँ, एक काम हो सकता है। तुम में से एक, कम से कम एक जबरदस्त लो, भागो बचाओ। और तारा ऋषि राक्षस को पकड़ ली गया चुकी थी। तुम्हें मैंने अपने देवता को भेंट दूंगा, इसलिए पकड़ा है, क्योंकि अब मैं राक्षस पूछा पड़ की घोर तपस्या करने के वर प्रदान करूंगा, और बाद में संपूर्ण स्त्री जाति में परिवर्तन कर दूंगा। कदापि जाति ही ओह मुझे बचाई। कोई नहीं, क्योंकि मेरा तप आरंभ हो चुका है। हे देवता भूतताल, प्रसन्न हो। अगर तुम्हें मेरा प्रसन्न हो गए तो तुम्हें परी की भेंट दूंगा ही। दूसरे ही पल हम तो प्रसन्न है, इसलिए वह तुम तारा वर मांगो। अरे वाह देवता, इतनी पिछली बार तो आपने 5 साल बाद भी दर्शन नहीं दिए थे, तब आकर मुझे विष्णु भगवान की तपस्या करनी पड़ी। हाँ बस, तब की बात और थी। तब मुझे भेंट में एक भैंस दे रहे थे, मुझे दूध से नहला नहीं आता था ही। तो ठीक है देवता, अब आप मुझे प्रसन्न है हो गए। मेरी दुम तारो ऐसी शक्ति भर दो जिससे स्पर्श करते हैं कोई स्त्री बंदरी बन जाए ही। तथास्तु, जाओ लाओ परी दो। इससे पहले दुम तारा देवता पुत्रपात परी को भेंट कर पाता। रे बाप रे, मेरी पत्नी छलकारा मायके से लौट आई, मैं जाता हूँ, भेंट तू ही रख। वो दुम तारा से परी को छुआ। प्रथम इसे ही बनाता हूँ कुरूपी, यानी बंदरिया। आह नहीं, यह दृश्य छिप कर देख रही थी सभी परियां। तारा परी ने दोस्त को कदापि परिवर्तन कर दिया ही। चल मेरी दुम तारा, जल्दी तुझे शेष परियों का भी पता। अब वो अपने दुम तारा के जरिए खोज करता हुआ हम तक पहुंच जाएगा। भागो। ओह, वो रही शेष परियां ने। मैं कुरूपी, चल मेरी दुम लंबी हो जा ही। और परी न बच सकी। नहीं नहीं नहीं, हम ऋषि कुरूपी परिवर्तन हो गए, हम कुरूपी में परिवर्तन हो गए ही। अब मैं जाता हूँ विशालगढ़ में सारी स्त्रियों को कपी में परिवर्तन करने, क्योंकि ये सब के सब विशालगढ़ में ही हैं। उधर बाकीलाल रानी किन्नो सन्नी के साथ पहुंचा। पूरी दास्तां सुना चुका था। यह सुनते रानी चिंतित हो गई। अब विकास नाम को लेकर देती हुई बोली, बाकीलाल जल्दी जाओ, कहीं परी किसी संकट में न फंस जाए। आप चिंता न करें परी रानी, बाकीलाल के रहते परियों को कोई मुसीबत नहीं आ सकती। बाकीलाल वहाँ से वापस रवाना हो गया। और जब मज़ा आएगा मज़ा, अब लगता है मोटे का आखिरी दिन हो गया मेरे हाथों। अब राखी आखिर ऋषि पिटाचार्य का सफल होने वाला है। और फिर विशालगढ़ के निकट बाकीलाल ने लगा दी छलांग। यह उड़न कुटला लेकर सीधी परियों के पास जाता, जबकि मुझे पूछना है राजमहल। उधर विशालगढ़ से होकर गुजर रहा था तुम तारा ही। ये सभी स्त्रियां कुरूपी कर दूंगा। राक्षस भाई, कहाँ जा रहे हो? एक डुगडुगी भी तो देते जाओ नचाने के लिए। वो इस घटना से विशालगढ़ आतंक मच गया। भू ऋषि पिटाचार्य 100 पुत्रों का वर दिया है, मगर लगता है वरदान वानर सेना पैदा होगी। ये चलिए भगवान, मेरी तपटिस को नहीं बचा करना। महल में खलबली मची थी। जल्दी जल्दी सारी दासियों और महारानी कक्ष में छिपी दीजिए। महाराज, धूमचारा नाम का राक्षस सभी स्त्रियों को कपिल रूप में परिवर्तन करता हुआ महल में आ गया। दासी तुम भी चलो, पंखों झेलने में क्या जरूरत है। महाराज हिला हिला कर जल्दी ही चलिए,
पल हुण मेला की हो दा बाते लाल कहाँ गया। तभी अब किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ। दोस्त राक्षस वहीं रुक जाओ, वरना तू तू क्या कर लेगा ही। मैं तेरी दुम दुम कर दूंगा गुल। सेनापति क्या, इसकी पूंछ गुलेल का भी असर नहीं होता ही। कोशिश करके देखता हूँ महाराज, बार बार कह रहा हूँ कि रुक जा। नहीं रुक रहा, मैं खून खराब करना नहीं चाहता था, पर लगता अब करना पड़ेगा। अबे सेनापति, तेरी तलवार की तो सूरवीर की तलवार नीचे गिरा दो। सैनिक को इसे गाजर मूली की तरह काट दो। मगर आज उसे रोक पाना मुश्किल लग रहा था। ठीक उसी पल पाकेलाल ने, अरे ये राक्षस तुम तारा, ये यहाँ क्या कर रहा है? पहले इसे अपना काम कर लूँ, फिर निपटा दूंगा। ये मेला बेताल आ गया। तभी राक्षस की निगाह बाकेलाल पर पड़ गई। ओह बाकेलाल, लगता है विनाशकारी मंडली आया है, जो विकारग्रस्त व लोगों को छुआ जाने के बाद इच्छा बन जाती इच्छा पूर्ति मणि। और बाकेलाल ने फौरन मणि राजा को सुपर्द कर दी। बाकेलाल ठीक हो गई, महाराज ठीक हो गई। ओए बाकी, मैं चंगा हो गया। तो फिर अब मणि की हुई इच्छा पूर्ति करने की। और तभी धूमकेतु ने खींच लिया बाकेलाल को, पलट कर फर्श पर मारा। ओ यह मणि छूट गई। हाँ, इस मणि की इच्छा पूर्ति करना मेरा कब्जा। लेकिन इससे पूर्व धूमतारा इच्छा पूर्ति करता स्वरूप कर पाता। दुष्ट राक्षसीय मणि अगर तेरे हाथ में लग गई जाती तो तीनों लोग को तबाह हो जाता। मगर अब तू मरेगा, मर जा मर। नहीं उधर और फिर मणि हाथ में लेकर इच्छा परी ने अपने शरीर वास्तविक रूप में आ गई। बाकेलाल, तुम अच्छा हुआ तुम इस मणि को यहाँ लिया, या न था कभी पता नहीं चलता कि मणि पृथ्वी पर रहने कितना हानिकारक है। तब हम इसे वापस परीलोक ले जाएंगे। वो मनुष्य। थोड़ी देर बाद धूमतारा फर्श पर पड़ा था और परी तुरंत मणि से प्राचार्य को भी छुआ। ओह, मैं ठीक हो गया। मगर तुम यहाँ कैसे पहुँची? जब तुमने उड़न खटोले को खाली करके पहुँचते देखा तो हमें तुम्हारी नियत पर शक हुआ, परंतु जब उड़न खटोलों को लेकर हम तुम्हारे पास पहुँचे तो हमें समझते देर न लगी। तुम मणि लेकर सीधे यहाँ क्यों आए हो? धूमतारा के रूप में अंत करने बाकेलाल। मरता क्या ना करता, बाकेलाल ने हाँ भरनी पड़ी तब और तब। अच्छा तो बाकेलाल, हमें चलते हैं। हमारे जाने के बाद विशालगढ़ की सारी स्त्रियों को सही रूप लौटा जाएगी। तुम्हें धूमतारा के रूपी परिवर्तन कर दिया है, ये तुम्हारी इच्छा, तुम्हें तुम्हारी और भेंट। और फिर ऋषि पिटाचार्य जाने के पलटे। अरे तुम सभी तूतिया तपल और डंडे राह में लेकर खड़ी हुई। इससे साथ ही उड़न खटोला परिलोक रवाना हो गया। गिरीशाचार्य पिटने का वर देते थे, आप पिटाई करने के वर लेते हो, इसलिए खड़ी हैं ये। चलो भाइयों, 1 2 3 शुरू हो जाओ। ठहरो, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। अब मैं पीटने पर श्राप दूंगा और सेवा करने पर कुछ हो जाऊंगा। और तब बाकेलाल, यह सब क्या चक्कर है? ये मेरी फूटी किस्मत का खेल है महाराज। वो मेरा मतलब है महाराज, शंकर भगवान ने धूमतारा के विषय में बताकर परियों के पास भेजा था। परियों आवश्यकता थी विकास मणि कारी मणि की। उसे ग्रस्त व्यक्ति को छूकर बन जाता इच्छापूर्ण मणि। बस इस बात का पता चलते ही मणि को लेकर सीधे यहाँ चला आया। और उसके बाद कहानी आपको मालूम है। बू, अगर मुझे पता होता धूमतारा यहाँ पहुँचेगा तो मैं सीधा यहाँ क्यों आता। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। मेरा बाकेलाल, लग जा गले। पता नहीं महाराज ये मौत कब लगेगा। जय समाप्त दोस्तों।